अभी जैसा आपने बताया कि हम अपना फिटनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी गोल है हमारा, तो डाइट एक कंपलसरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है। स्लीप कितनी कंपलसरी है उसके लिए? जितना आपका वर्कआउट कंपलसरी है उतना ही स्लीप और एक रिकवरी, क्योंकि स्लीप जी। एक सबसे बेस्ट रिकवरी मेथड होता है जो जितना भी आपने डे का बॉडी के ऊपर जो इम्पोज किया है आपने, जितना वर्कआउट हुआ है, जितना स्ट्रेस बॉडी के ऊपर आया है, अगर वो स्ट्रेस कंप्लीटली रिकवर नहीं होगा तो नेक्स्ट डे। आपकी बॉडी ओवर रीचिंग, ओवर ट्रेनिंग के मोड में जाती है। तो स्लीप आपको उस फेज से रिकवर करवाती है, अच्छा। बेसिकली रीजुविनेट करती है आपकी बॉडी, एंड जो भी न्यूट्रिशन है उसको रेप्लेनिश करती है। अगर ग्लाइकोजन की ज़रूरत है तो वो ग्लाइकोजन को मसल्स में, लीवर में रेप्लेनिश किया जाता है। कितने आवर्स की स्लीप कंपलसरी रहता है? डिपेंड्स कि आपका वर्क लाइफ कैसा है। अगर मैं बोलूँ कि 8 घंटे की जो स्लीप है वो एक एडिक्वेट स्लीप है, लेकिन आपका वर्क ही ऐसा है कि आप 8 घंटे नहीं ले पाएंगे, तो द मैक्सिमम स्लीप जितना आप ले सकते हैं उतना लें। इफ़ यू आर गेटिंग अप रिफ्रेश्ड, दैट मीन्स कि आपका स्लीप एडिक्वेट था, और अगले दिन लथार्जिक या ऐसा ना लगे तो स्लीप वाज बेटर। तो बाय कन्वेंशन 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ गुड इनफ। तो सर, जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि हमारी बॉडी को हम जिस तरीके से ढालते हैं वो उसी उसमें ढल जाती है ना। तो जैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं, अगर हम कम स्लीप ले रहे हैं काफ़ी टाइम तक, तो हमारी बॉडी भी तो उसमें रिकवरी करना स्टार्ट कर सकती है ना। बॉडी को ढालना और बॉडी को आपको पुश करना टू द लिमिट्स, वो दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। एक अडेप्टेशन होता है कि आपकी जो बॉडी के मैकेनिज़म्स हैं, जो सेल हैं, वो उस चीज़ को एज ए स्ट्रेस लेते हैं कि एज ए अडेप्टेशन लेते हैं, राइट। अगर आप स्लीप डेप्राइव्ड हैं तो उसमें वो आपका स्ट्रेस विल बी कन्वर्टेड इनटू सम इम्परफेक्शन इन द सेल फंक्शनिंग, राइट। तो वो फिर एक डिजीज़ एंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक अडेप्टेशन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो स्लीप और रिकवरी को कम करके टू अचीव द बिगर टारगेट वो नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि रिकवरी इज़ मस्ट कि आपके जो भी आप लोड डाल रहे हो बॉडी पे, या जिस भी टारगेट के लिए आप अचीव करना चाह रहे हो, उसके लिए जितना आपने ओवरलोड किया उससे रिकवर करना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता अगर जैसे कोई बंदा है जो स्पोर्ट्स या फिटनेस में नहीं है, वो सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करा है, बिजनेसमैन है, तो वो तो अपनी स्लीप थोड़ी कम कर सकता है ना, 5 घंटे 6 घंटे है। उसमें। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लथार्जिक हैं और फोकसिंग, या फिर जो एक बोलते हैं कि मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें तो स्लीप लीस्ट और मोस्ट जितना वो अफोर्ड कर पाते हैं उतना ठीक है, बट वो आपको अडेप्टेशन देगा कि नहीं देगा ये उनके लिए अप्लाई नहीं होता है, राइट। बिकॉज वो स्लीप उनके एक जनरल मेंटल फटीग को कम करने के लिए होती है, राइट। एक फिजिकल एक्सर्शन उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो फिजिकल एक्सर्शन से, एक रिजुविनेशन से आपको उसका स्लीप का रिलेशन नहीं होगा, राइट। तो उनके लिए वट एवर आवर्स दे वांट, और जितना वो फील करते हैं कि हाँ ये इतना रिफ्रेश्ड फील हो रहा है, या फिर दीज आवर्स आर गुड, वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस के अकॉर्डिंग दे कैन टेक। बट अगर आप फिटनेस को और स्टिलनेस को अपने रूटीन में रखते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम तक आपकी बॉडी उसको विथस्टैंड करती है, बट उसके बाद देर आर चांसेस कि आप किसी ना किसी एक क्रॉनिक इलनेस की तरफ आप जा रहे होते तो जैसे अभी कि मैं बताता हूँ, कभी कभी जैसे मैं सोता हूँ 1-2 घंटे सो लिया, तब भी मैं अगले दिन उठता हूँ 1-2 घंटे सोने के बाद, तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा रिफ्रेश रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 8 घंटे 9 घंटे दिन में भी सो गया 2-3 घंटे, जब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान सी रहती है, ये किस लिए होता है? ये आपके कंप्लीट एक एक्सर्शन जो प्रीवियस डे पे आपके उसमें रहा है, दूसरा आपका मेंटल फटीग कितना है, जो आप 1 और 2 आवर या फिर कुछ 15-20 मिनट्स के जो शॉर्ट नैप्स होते हैं, जी।
वो आपके एक डीप स्लीप के लिए होते हैं। सपोजिटली समवन इज टेकिंग एक डे टाइम आफ्टरनून की नैप लेते हैं, दे फील रिफ्रेश्ड, राइट। तो वो एक नैप्स होते हैं, वो एक डीप स्लीप में आपकी रिकवरी हो जाती है एंड यू फील गुड। जो अदर पार्ट्स है कि 102 घंटे में समटाइम आई फील गुड और समटाइम नॉट, वो आपकी मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि पूरा आपकी बॉडी या मेंटली आप किस तरीके से बिहेव कर रही है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। तो सर नैप्स का क्या है, दिन में कितनी देर का नैप होना चाहिए? नैप can be as short as 15 minutes or as long as 30-35 minutes, 1 hour, right? But जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दे से कि इन बिटवीन देयर ट्रेनिंग सेशन अगर मॉर्निंग या इवनिंग का है तो इट शुड बी लेस देन 20 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद वो उसके जो लथार्जिक इफेक्ट होते हैं या फिर दैट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ दैट नैप आर नॉट देयर। तो सर हम यहाँ तक आ गए हैं, हमने आपकी हिस्ट्री के बारे में तो पूछा नहीं। तो आप अपनी नीट, जब आपने अपनी नीट क्वालिफाई किया था उस टाइम का ऐसा एक्सपीरियंस था आपका? I started MBBS in 2005 और luckily I was inducted in VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जो सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है। एंड नीट एक ऑल इंडिया लेवल पे एक सफदरजंग का ही एग्ज़ाम होता था, जो कि जनरल एंड दिल्ली के लिए थोड़ा अलग अलग रहता था। तो आई secured 4th rank and got into सफदरजंग। नीट में 4th रैंक? हाँ, उसका उस टाइम पे जो नीट था वो आपके अलग अलग पैटर्न पे होता था, राइट। एक CBSE होता था एंड एक अलग अलग कॉलेजेस वाइज था। अच्छा, अब तो वो रहता है ऑल वो ओवर एक इंडिया का? कंप्लीट जो अभी कर दिया है वो ऑल ओवर एक सब चीज़ों के लिए एक नीट बना दिया है। तो हमारे टाइम पे वो नीट नहीं था, बट एक ऑल इंडिया लेवल पे सफदरजंग का VMMC का एग्ज़ाम होता था, जिसमें एक कैटेगराइजेशन दिल्ली का, स्टेट का और एक सेंट्रल कैटेगराइजेशन होता था।